सोचिए रात के 12 बजते ही लाखों लोग अपने फोन खोलकर Amazon और Flipkart की सेल में घुस जाते हैं। कुछ लोग महीने भर से विश लिस्ट बना रहे थे, कुछ EMI कार्ड रेडी करके बैठे थे और कुछ सिर्फ एक्साइटमेंट में क्या मिल सकता है ये सोचकर क्लिक कर रहे थे। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं, कल्चरल इवेंट बन चुका है। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, Flipkart का बिग बिलियंस डे और मिंत्रा का एंड ऑफ रीजन सेल, लोग इसे दिवाली दशहरा से भी बड़ा उत्सव मनाते हैं। असली सवाल ये है कि ये सच में क्या फेस्टिवल है या फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। रिसर्च बताती है 70% से ज्यादा लोग सेल्स के दौरान ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिन्हें उनकी जरूरत ही नहीं होती। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 60% लोग बाद में पछताते भी है। तो ऑनलाइन सेल क्या हमारी बचत करवा रही है, हमारी जेब खाली कर रही है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं Amazon और Flipkart पे आने वाली सेल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, जो एक तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपने जरूर देखा होगा कोई प्रोडक्ट 2000 रुपए का है तो वो 999 का हो जाता है, या फिर 80,000 रुपए का है तो 55,000 रुपए का हो जाता है। सुनकर लगता है क्या बचत है, लेकिन सच क्या है चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2022 में फ्लिपकार्ट ने iPhone 13 की सेल चलाई थी। बैनर पर लिखा था 79,900 से सिर्फ 54,999। लोग पागल हो गए, रातों रात हजारों फोन बिके। लेकिन अगले ही दिन कई कस्टमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वही फोन ऑफलाइन मार्केट में पहले से ही 55,000 रुपए में अवेलेबल था, बिना किसी सेल के। मतलब असल डिस्काउंट सिर्फ 1,000 रुपए का था और दिखाया गया था 25,000 रुपए का। कंज्यूमर फोरम में शिकायत भी हुई और ये साबित हुआ कि कई बार साइट्स पहले से ही MRP बढ़ा देती है, फिर डिस्काउंट दिखाती है। यानी डील दिख रही थी जैकपॉट के जैसी, लेकिन वो असल में पुरानी थी। अब आते हैं फ्लैश सेल पर। ओनली 2 मिनट लेफ्ट, आउट ऑफ स्टॉक इन 10 सेकेंड। ऐसा लगता है जैसे स्टॉक खत्म होने वाला है, लेकिन सच में क्या होता है चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Amazon की लाइटिंग डील में कई लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। पहले दिखाता है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक, 5 मिनट बाद वही प्रोडक्ट फिर से सेल में दिख जाता है। मतलब स्टॉक खत्म नहीं होता है, ये सिर्फ अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका है। रिसर्च बताती है कि स्कैरसिटी प्रिंसिपल लोगों को पैनिक डिसीजन लेने पर मजबूर करता है, और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे बड़ी चाल है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्विगी पर आपने देखा होगा ओनली 3 लेफ्ट एट दिस प्राइस। अरे भाई बिरयानी अनलिमिटेड है, पर ये लाइन देखकर आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो। अगली चाल बैंक और उनके ऑफर्स की, फ्लैट 5,000 रुपए डिस्काउंट, ICICI कार्ड और नो EMI कॉस्ट जैसे ऑफर आपने सुने हैं। लेकिन असल में ट्रैप क्या है चलिए एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप इस मोबाइल पर सारे बैंक के नो EMI ऑफर देखिए, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और मार्केट से ज्यादा डिस्काउंट दिखता है, जो ऑफलाइन शॉपिंग पर नहीं मिल पाता। ये 80,000 रुपए का फोन आपको नो EMI कॉस्ट पर 80,000 में ही पड़ना है। अगर इसमें प्रोसेसिंग फीस और GST कितनी है ये आपको बैंक ही बताएगा। लेकिन अगर आपने मोबाइल खरीदने से पहले अगर बैंक से पता नहीं किया है तो समझो आपको 2,000 से 2,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पहले आप Amazon के नो EMI कॉस्ट वाले प्लान को देखिए। इसमें Amazon भले फोन नो EMI कॉस्ट में 79,999 में दे रहा हो, पर बैंक इसे इंटरेस्ट के साथ ही लेता है। यानी ये मोबाइल बैंक के अनुसार 73,861 रुपए का था, जिसका इंटरेस्ट 6,137 रुपए है। और ये अमाउंट एज अ डिस्काउंट आपको Amazon पे करता है और आपको नो EMI ऑफर प्लान के साथ ऑफर करता है और कहता है ये फोन आपको 79,999 में पड़ेगा। और Amazon के अनुसार आपको हर मंथ 6,666 रुपए 12 मंथ की EMI में पेड करने हैं। अब मेरे इस बैंक स्टेटमेंट को देखिए, फर्स्ट मंथ में मुझे 554 रुपए एक्स्ट्रा एड है, यानी बिना किसी GST के और प्रोसेसिंग फीस के। बैंक का कहना होता है कि आपका बिल स्टेटमेंट जनरेट होता है 5 तारीख को और आपने मोबाइल ऑर्डर किया है 9 तारीख को, यानी आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, न कि 4 दिनों का। इसके अलावा GST आपको हर मंथ की EMI पे लगेगी और इसके अलावा एक वन टाइम प्रोसेसिंग फीस होती है जो शुरुआत में लगती है, 280 रुपए मुझे चार्ज की गई। यानी आपको टोटल पे करना है 82,000 रुपए। यानी आप समझ रहे हो आप कितने अनजान हो। बैंक मर्चेंट यानी Amazon Flipkart आपको बैंक से बात करने बोलेगी और ये बैंक आपको मर्चेंट से बात करने बोलेंगे। आप यही उलझ कर रह जाएंगे। 2021-22 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिग बिलियन डे की सेल में एक एड चला था, गेट 5,000 इंस्टेंट डिस्काउंट विद ICICI क्रेडिट कार्ड। लोगों ने सोचा सिंपल डील है, लेकिन कुछ टर्म्स हिडन थे। ओनली EMI ट्रांजेक्शन पर अवेलेबल था और 50,000 से ऊपर की शॉपिंग पर अवेलेबल था, जिसमें ICICI कार्ड ही एक्सेप्ट था, डेबिट कार्ड पर था ही नहीं। रिजल्ट क्या था, हजारों लोगों को डिस्काउंट मिला ही नहीं। अब आते हैं रिव्यू पर। हम सब प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यू चेक करते हैं, पर क्या वाकई में रिव्यू सच होते हैं? चलिए आपको गूगल प्ले स्टोर का एक सर्विस एग्जांपल बताता हूँ। कई एप्स यूजर को कॉइन्स और कैशबैक ऑफर करते हैं, बदले में 5 स्टार रिव्यू डालने को कहते हैं। मतलब आपको एवरेज रेटिंग 4.8 दिखेगा, लेकिन असल में वो बगी एप्स और यूजलेस होते हैं।
तो जब आप सोचते हो कि 10,000 लोगों ने अच्छा सोचा है तो सही ही होगा, असल में आप पेड इल्यूजन पर भरोसा कर रहे होते हो। आपने देखा होगा ऑफर एंड इन 2 आवर्स, सेल्स एंड टू नाइट, लेकिन क्या ये सच है? चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट की एक सेल में एंड इन 2 आवर लिखा था, लोग पैनिक होकर खरीदते गए, अगली दिन वह डील फिर से दिखाई दी। तो फिर ये सेल कैसी? एक सर्विस एग्जांपल बताता हूँ। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स लिखते हैं ऑफर एंड टू नाइट, लेकिन ट्रायल ऑफर हर दिन अवेलेबल होता है। ये सिर्फ लॉस ओवर्जन का ट्रिक है। कुछ खोने के डर से लोग तुरंत हाँ बोल देते हैं। चलिए अब कॉम्बो ऑफर की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग भी शिकार होते हैं। ऑनलाइन सेल्स का सबसे बड़ा वेपन होता है कॉम्बो ऑफर। बाय लैपटॉप प्लस हेडफोन प्लस माउस और सेव 1500 रुपए। साउंड अमेजिंग और राइट होता है, ऐसा इनका कहना होता है। लेकिन क्या सच में हेडफोन चाहिए होता है? अमेजोन पर लैपटॉप कॉम्बो डील देखिए, हेडफोन 300 रुपए का होता है, उसे इन्फ्लेट करके 1000 का दिखाया जाता है और फिर 500 रुपए आपके बचत में दिखाया जाता है, यानी आपको 500 रुपए का डिस्काउंट बताया जाता है। ठीक उसी तरह की सर्विस जियो रिचार्ज के प्लान में भी अवेलेबल होती है। नेटफ्लिक्स, क्रिकेट पैक्स, एक्स्ट्रा जीबी ऐड करके महंगे प्लान बेचे जाते हैं। यूजर को लगता है बंडल वैल्यू है, लेकिन कई फीचर कभी यूज ही नहीं होते। कॉम्बो में क्या होता है? ज्यादा खर्च और कम वैल्यू। अब चलिए टारगेटेड एड्स और डाटा एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। आपको पता है सबसे डेंजरस ट्रिक है टारगेटेड एड्स। आपने एक बार शूज सर्च किया, अगले 7 दिनों तक हर जगह वही शूज आपके एड में दिखेंगे। रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, ये आपके दिमाग में एक क्रेविंग पैदा कर रहा होता है। इंस्टाग्राम का एआई आपके ब्राउजिंग डाटा से सजेस्ट करता है और बार बार वही प्रोडक्ट आपको पुश करता है और आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरफ मूव करता है। सेम सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी तरह फॉलो होते हैं। जोमेटो पर आपने एक बार बिरयानी सर्च किया, अगले हफ्ते तक हर दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा बिरयानी लाओ स्पेशल डील के साथ। रिजल्ट क्या होता है? आप इवेंचुअली ऑर्डर कर ही देते हो और आपका डाटा उनका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। दोस्तों सवाल यह है कि सारी चालें काम क्यों करती है? हमें लगता है हम स्मार्ट शॉपर्स है। इसका जवाब है कंज्यूमर साइकोलॉजी। जब कोई प्रोडक्ट 50,000 से 29,999 में दिखता है तो हमारे दिमाग में पहले से ही 50,000 रुपए एंकर हो जाता है और हमें 30,000 रुपए बार्गेन लगता है। हालांकि असली कीमत मार्केट में 30,000 ही होती है। वीडियो के बीच में मैंने आपको एक फोमो वर्ड के बारे में बताया था। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बताता है कि स्कैरसिटी और अर्जेंसी देखकर दिमाग का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों रिजल्ट क्या होता है? लोग सोचते भी नहीं और खरीदते चले जाते हैं। और ये भी होता है कि अगर 10,000 लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा है तो मैं भी खरीद लूं। यही सोच हमें पुश करती है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी में पाया गया है कि मोस्ट पॉपुलर रिव्यू टेक सेल्स को 30% तक बढ़ा देता है। एक इंडिया की केस स्टडी बताती है कि 2020 में डियोलाइट सर्वे ने एक रिवील किया कि बिग बिलियन डे के दौरान 60% बायर्स ने उसे एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सिर्फ क्राउड देखकर खरीदारी की थी। मतलब रीजन नहीं, बस हार्ड मेंटेलिटी। चलिए कुछ केस स्टडी बताता हूँ जो रियल में इंडिया में हुई है। 1000 ऑफ कस्टमर ने आईफोन 13 के लिए प्री पेमेंट किया, लेकिन बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। रीजन दिया गया आउट ऑफ स्टॉक। रिजल्ट क्या था? लोगों का पैसा 7 से 10 दिनों तक अटका रहा। इससे फ्लिपकार्ट ट्रेंडिंग में आया और ट्रस्ट पर सवाल उठा। दूसरी केस स्टडी है मिंत्रा के फेक डिस्काउंट से। कंज्यूमर कोर्ट ने मिंत्रा को नोटिस भेजा क्योंकि साइट पर दिखाया गया था डिस्काउंट एक्चुअल प्राइस से मैनिपुलेशन था। एमआरपी बढ़ाकर फेक डिस्काउंट दिखाना ये लीगली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तीसरी केस स्टडी है अमेजॉन सेलर स्कैम से। कुछ सेलर्स ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ओरिजिनल टैग में बेच दिया। कंज्यूमर रिपोर्ट के बाद अमेजॉन को हेवी पेनाल्टी भरनी पड़ी। वैसे ही इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की एक चौथी केस स्टडी भी है सर्विस एग्जांपल को लेके। यानी ओयो रूम में लिखा था आपको 499 में रूम मिलेगा। कस्टमर ने बुक कर लिया, फाइनल बिल आया 1200 रुपए का, टैक्स प्लस हिडन चार्जेस। 2019 में ओयो पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर केस भी हुआ है जो अभी भी चल रहा है। अब सवाल है इन सेल्स का कि हमारे जीवन में एक्चुअल में इनका क्या असर होता है। एक मिडिल क्लास परिवार बजट से ज्यादा खर्च कर देता है सिर्फ डिस्काउंट मिस ना हो और ईएमआई का बर्डन बढ़ाता रहता है। अलमारी में पड़े गैजेट्स, कपड़े, शूज जिनकी जरूरत ही नहीं थी। सर्वे कहता है कि 40% शॉपर्स रिग्रेट करते हैं कि हमने फर्जी खरीद लिया। बार बार स्कैम्स और फेक डिस्काउंट से लोग ब्रांड से विश्वास खोने लगते हैं, लेकिन मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग फिर से नेक्स्ट सेल में लौट कर आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए? सेल से पहले लिस्ट बनाओ कि सच में हमें क्या खरीदना है। प्राइस ट्रेकर टूल से पता करो कि सच में प्राइस क्या था, एक्चुअल है या गलत है। सेल से पहले ऑफलाइन मार्केट में सर्च करो इसकी कीमत सस्ती है या उससे भी कम है। बैंक ऑफर से बचने का आसान तरीका है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना। हाँ बोरिंग है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। इन सेल्स को फेस्टिवल मत समझो, ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। अगर जरूरत नहीं है तो सबसे बड़ा डिस्काउंट है कुछ भी ना खरीदना। तो दोस्तों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का काम है प्रॉफिट कमाना, हमारा काम है उनकी चालाकियों से बचना। सेल्स में स्मार्ट बनो, इमोशंस नहीं। याद रखो हर क्लिक पर डाटा ट्रैक हो रहा है, हर ऑफर के पीछे कैलकुलेशन है। तो जब आप अगली बार एड टू कार्ट दबाए तो सोचिए ये आपकी जरूरत है या नहीं।
शॉपिंग फेस्टिवल तभी फेस्टिवल है जब ये आपकी जिंदगी को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।